धर्म पत्नी की विदाई। अगर पत्नी है तो दुनिया में सब कुछ है। राजा की तरह जीने की और आज दुनिया में अपना सिर ऊंचा करने के लिए अपनी पत्नी का शुक्रिया कीजिए। आपकी सुविधा असुविधा आपके बिना कारण के क्रोध को संभालती हैं, तुम्हारे सुख में सुखी हैं और तुम्हारे दुख से दुखी हैं। आप रविवार को देर से बिस्तर पे रहते हैं, लेकिन इनका कोई रविवार या त्योहार नहीं होता। आप चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, ये ऐसा है और वो वैसा है, कब अक्ल आएगी तुम्हें, ऐसे ताने मारते हैं। उसके पास बुद्धि है और केवल आप उसी के कारण तो जीवित हैं, वरना दुनिया में आपको कोई नहीं पूछेगा। अब जरा इस स्थिति की कल्पना करें। एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है। घर में रोने की आवाज आ रही है। पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा था। उस वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते कह रही है, जिस दिन शादी के फेरे लिए थे उस वक्त साथ निभाएंगे, साथ जिएंगे, ऐसा वचन दिया था, पर अचानक अकेले जाना पड़ा मुझको नहीं पता था। मुझे जाने दो, अपने आंगन में अपना शरीर छोड़े जा रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब मैं जा रही हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे जाने दो। बेटा और बेटे की माँ दोनों रो रहे थे। मैं ऐसा नहीं देख सकती और उनको दिलासा भी नहीं दे सकती हूँ। अपना बेटा बेटी बा बा कर रहा है। अभी ये 3 साल का है और ना समझ है। इसको ऐसा मत बोलो कि मम्मी मर गई है। इसको बोल दो मम्मी आपके लिए ढेर सारी भगवान के पास आइसक्रीम लेने गई है, 10-12 दिनों में लौट आएगी। और हाँ, आप भी मन मजबूत बना के रखना और बिल्कुल ढीले ना होना। मुझे जाने दो। अभी आपकी बहन ससुराल से आएगी और मेरा मृत शरीर देखकर बहुत रोएगी। तब उसे संभालना और शांत करना, और आप भी बिल्कुल नहीं रोना। मुझे जाने दो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी इस दुनिया में आया है वो यहाँ से ऊपर गया है। धीरे धीरे मुझे भूल जाना, मुझे बहुत याद नहीं करना और इस जीवन में फिर से काम में डूब जाना। अब मेरे बिना जीवन जीने की आदत जल्दी डाल लेना। मुझे जाने दो। आपने इस जीवन में मेरा कहा कभी नहीं माना। आपको अकेला छोड़कर जाते हुए मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे जाने दो। आपको बीपी और डायबिटीज़ है। गलती से मीठा मत खाना, अन्यथा परेशानी होगी। सुबह उठते ही दवा खा लेना, न भूलना। चाय अगर आपको देर से मिलती है तो माँ पर गुस्सा ना करना। अब मैं नहीं हूँ, यह समझकर जीना सीख लो। मुझे जाने दो। अपना बेटा बेटी और माँ कुछ बोले तो चुपचाप सुन लेना। कभी गुस्सा नहीं करना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी उदास नहीं होना। मुझे जाने दो। अपने बेटे बेटी के साथ खूब खेलना। अपने दोनों बच्चों को एहसास ही मत होने देना कि मम्मी की घर में कमी खलती है। जैसे जैसे यह दोनों बड़े हो जाएंगे अपने आप समझदार हो जाएंगे। इसको अपने आप मालूम चल जाएगा कि पापा हमसे झूठ बोल रहे थे कि हमारे लिए कोई मम्मी आइसक्रीम लेने गई हैं। भगवान के पास मम्मी तो हमें छोटा सा छोड़कर बिना बताए सदा के लिए भगवान के पास चली गई थी। और हाँ, आप भी अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बाहर समय बिताना। अब थोड़ा धार्मिक जीवन जिए
ताकि जीवन को संयम किया जाए। अगर मेरी याद आए तो चुपचाप रो लेना, लेकिन कभी कमज़ोर नहीं होना। मुझे जाने दो मेरा रुमाल कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है, अब ऐसे कभी मत चिल्लाना। नहीं, सब कुछ ध्यान रखने की आदत, याद रखने की आदत डाल लेना। सुबह और शाम को नियमित रूप से दवा ले लेना। अगर माँ भूल जाए तो सामने से याद कर लेना। जो भी खाना खाने को मिले प्यार से खा लेना और गुस्सा मत करना। मेरी अनुपस्थिति खलेगी पर कमज़ोर नहीं होना। मुझे जाने दो। बुढ़ापे की छड़ी भूलना नहीं और धीरे धीरे चलना। यदि बीमार हो गए और बिस्तर पे लेट गए, किसी को भी सेवा करना पसंद नहीं आएगा। मुझे जाने दो। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले एक लोटा पानी का मांग लेना। प्यास लगे तभी पानी पी लेना। अगर रात को आपको उठना पड़े तो अंधेरे में कुछ लगे नहीं, उसका ध्यान रखना। मुझे जाने दो। शादी के बाद हम बहुत प्यार से साथ रहे, परिवार में फूल जैसे बच्चे दिए। उस फूलों की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी। मुझे जाने दो। उठो, सुबह हो गई है, अब ऐसा कोई नहीं कहेगा। अब अपने आप को उठने की आदत डाल लेना। किसी की प्रतीक्षा नहीं करना। मुझे जाने दो। और हाँ, एक बात तुमसे छिपाई है, मुझे माफ़ कर देना। आपको बिना बताए बाजू की पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाकर मैंने 14 लाख रुपए जमा किए हैं। मेरी माँ ने सिखाया था कि एक एक रुपया करके कोने में जमा करके रखना। इससे 5-5 लाख बेटे और बेटी को देना और अपने खाते में 4 लाख रखना अपने लिए। मुझे जाने दो। भगवान की शक्ति और पूजा करना मत भूलना। अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे जाने दो। दोस्तों, ऐसी होती है पत्नी की विदाई। ऐसी होती है पत्नी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, जो भी गलती है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का प्यार, आप कैसी कैसी वीडियो चाहते हैं तो हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, वालेकुम सलाम, नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय नारी की शक्ति, जय पतिव्रता शक्ति।